क्लास 12 का केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का पेपर आपके सामने प्रस्तुत है। आज पूरा का पूरा पेपर सॉल्व होगा। 100 नंबर का पेपर है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। देखिएगा ध्यान से पेपर को और अपने जो नोटबुक हैं उनमें से मिलाइएगा और उन क्वेश्चन पर टिक कर लीजिएगा और उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा और 100 में से 100 नंबर पाइएगा 100% गारंटी के साथ। ये यूट्यूब चैनल आपको देता है बोर्ड एग्ज़ाम में पास होने के नए नए तरीके और प्रश्न उत्तरों के साथ में ये करता है आप लोग की लड़ाई। हमारा टारगेट है कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम को पास करना है, तो यही टारगेट बनाकर आप लोग भी चढ़िए और आप लोग पास होंगे। क्वेश्चन हम बता रहे हैं और आपको पढ़ना पड़ेगा। बस पढ़िए, 1 महीने के अंदर आप टॉप पे दिखेंगे। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का असंख्य गुण नहीं है? पृष्ठ तनाव। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परासकोटि। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? आर्गन। ईडीटीए इन घनायन से संयोग कर सकता है, बताओ। किलेट से, समानुपाती से, कैलेथरेट से, बहुलक से। ईडीटीए तो होगा किलेट। कार्बिल एमीन क्रिया में बनता है आइसोसाइनाइड। खा ये 2 नंबर सवाल हैं। इन सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और एक बार लगाकर जरूर देखिएगा। एक जीवग्रम जलीय जीव जो होते हैं वो गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सहज क्यों महसूस करते हैं? अगला क्वेश्चन है जीनायम फ्लोरीन के मध्य अपक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? फ्रेंकल दोष एवं साठ की दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हार्डी-सोल्जे का नियम एंड वैद्युत संचरण। लेथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए। उटाजल क्रिया का वर्णन कीजिए, रासायनिक का समीकरण भी लिखिए। डाइक्लोरोमेथेन में के उपयोग लिखिए। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा एथिलअमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए और एथिलअमीन की नाइट्रस अम्ल और मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ में क्रिया बताइए। हीलियम नियॉन और आर्गन उपयोगिता क्या है? अधिशोषण एवं अवशोषण को परिभाषित करते हुए 2 अंतर बताइए। एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथिलअमीन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैद्युत कण संचरण, टिंडल प्रभाव, अपोहन, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति सबसे इम्पोर्टेंट है और टिंडल प्रभाव भी सबसे इम्पोर्टेंट है। एथेनमीन को क्लोरोएथेन के आधिक्य तथा बेंजिल एमीन की क्लोरोएथेन से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। डाई एथिल इथल के विरचन की 2 प्रमुख विधियां लिखिए। ल्यूकास परीक्षण क्या है? इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है? उदाहरण सहित लिखिए। इन सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको चैनल पर मिलेंगे। चैनल को डेली विजिट करिए। अथवा में भी क्वेश्चन है और खा नंबर ये क्वेश्चन बड़ा गजब का क्वेश्चन है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है यहाँ पर, और इन सभी रासायनिक समीकरण की जो रासायनिक समीकरण के रिएक्शंस हैं वो आपको मिल जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। मैं बहुत अच्छे हैं, इनकी भी लिंक नीचे दे दूंगा और फोटो में इनकी सॉल्व करके पूरी रिएक्शन कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के उत्पादन का वर्णन कीजिए और गर्म सांद्र NaOH तथा ठंडे NaOH के साथ क्लोरीन की क्रिया का समाकरण देना है और क्लोरीन के 4 उपयोग बताने हैं। एथिलअमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखनी है और कार्बिल अमीन और सिमिट अपक्रिया से इसकी रासायनिक समीकरण मतलब करनी है। अथवा एथेनॉल एथिल अल्कोहल बनाने की विधि लिखनी है और इनके 2 उपयोग लिखने हैं और एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे ये वीडियो मैंने बना रखी है कम्युनिटी पोस्ट में, या आप देख सकते हैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख लीजिए। सारे पेपर को सॉल्व कर लीजिए। 100% पूरा 2025 में यही पेपर आपको मार्च में देखने को मिलेगा। तो केमिस्ट्री इस बार 100 पार।